ये फौजी साहब ने ये सोचना चाहिए था कि उनके साथ जा रहे हो तो किस विषय पर है, उस विषय का पहले पता हो, और जाऊं कि नहीं जाऊं, समाज के 4 लोगों से या किसी और से इस तरह की कोई बात थी तो पता करना था, छानबीन करो। वैसा था, ऐसे कैसे बिक गए हो? तो किससे पूछ के जाए भाई? किससे के पूछो, पहले किसी सियाना आदमी ने पूछ लो, जानना चाहिए पक्ष की उसकी बात पूछो उससे, अब भाई आप लोगों का क्यों होया है झगड़ा, कारण क्या है? तो हो रहा है कोई 4 भाइयों का दोनों पक्ष आ रहे हो, जाओ, गलत है, ये गलत मानते हैं हम, नहीं हो करना था इन्होंने। चलो साथ बैठे हम इनसे पूछेंगे, सारे आरोपों के जवाब लेंगे हम इनसे। तो मैं चाहूँ सुभाष भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक भाई कोई वीडियो देखी मैंने, उसमें एक भाई कहता नजर आ रहा है कि बोले इनको हमने पहनना सिखाया, खाना सिखाया, रहन सहन सिखाया। अरे वो तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम, 80 साल पुरानी घटना, और इस तरह की बातें रंग दे रहे हैं। कोई अच्छी बात थोड़ी सुभाष भाई, मैं इस बात को गलत मानता हूं। उन्होंने क्या सिखा दिया? एक आदमी और कहता नजर आ रहा है, क्या करे है बोले इनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, ये शब्द बोल रहे हैं। और क्या शब्द बोल रहे हैं? मैं जाति का नाम नहीं लेता, ये भी कवे है। जाति का है क्या? तो किस समाज का है वो? जो सुनील कड़वा सर है वो किस समाज का है? उसको पता है इस बात का? उसकी भी मैं गलत, इतनी गलत बात मानता हूं कि वो वेमेन से फैला रहे हैं, और गलत बात है। और क्या भाषा यूज की उसने, क्या बोला इन लोगों का पता नहीं, हम तो लुट पिट के आए थे वहां से। क्या उनकी हमने मदद नहीं की? सरकार ने क्या मदद नहीं की? हमारे चाचे ताऊ हैं, भाई आपस में पकड़ी बदल भाई हैं, हम रिश्ते निभाते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला आरोप है कि आप उसके साथ हो, शुरू से ही हो, और क्यों गए, ये आपका आरोप है। हाँ। ये आरोप सिर्फ अभी नहीं लगा रहे आप मुझ पे, कल भी जाट धर्मशाला में बहुत पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। कल भी ये सवाल था, कल भी बहुत, और मैंने वो वीडियो देखी, उसमें सभी ने मेरा नाम लिया कि सुभाष को बुलाओ, सुभाष को बुलाओ। मेरे पास भी सैकड़ों फोन आ चुके हैं इस बारे में, चंडीगढ़ से, सोनीपत से, रोहतक से, जहां जहां मेरे जानकार हैं जो अपने समाज के हैं, उस समाज से सब के आए कि भाई साहब आप वहां क्यों खड़े थे, वहां क्यों खड़े? क्योंकि उसका कारण है ना सुभाष भाई, आप आम शख्सियत नहीं है, एक आम नागरिक नहीं है, आप एक खास शख्सियत है समाज की। ये पाकिस्तान से आए हैं, ये इनका मूल है। तो पाकिस्तान से कैसे आए दलाल साहब? देखिए ना, जब तक तो पाकिस्तान तो मुल्क था ही नहीं, मुल्क तो सारा एक ही था। 2 लोगों के बीच का, और 2 लोग भी नहीं, एक यूट्यूबर और एक उसका श्रोता, दर्शक, ठीक है। इन 2 लोगों के बीच का आपस का झगड़ा है। इनका कोई मनमुटाव है, किसी वीडियो पे लेके है, या किसी शब्द पे, या किसी आपत्ति पर कोई इनका आपस में झगड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कोई भी मुद्दा उस जातीय रंग दिया जाता है, जाति को टारगेट किया जाता है, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम। अरे भाई, गांव का झगड़ा गांव में खत्म, बुजुर्गों के माध्यम से, शहर का झगड़ा शहर में खत्म, परिवार का झगड़ा परिवार में खत्म। इसमें इतना बड़ा तूल देने वाले ये हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, क्या उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि वो इस मामले को शांत करें? देखो, समाज में किसी भी वर्ग में हो जाओ आप, हर समाज के हर वर्ग में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है, कहीं ना कहीं हरकत कर देता है। हाँ, तो शरारत कर देते हैं। समाज को इस तरह की हरकत करने वालों के साथ नहीं होना चाहिए खड़ा, तो समाज का सारा ना ले। तो उन्होंने कहा आप पूछो, तो आज आपने बुलाया तो हम पूछ रहे हैं सुभाष फौजी से कि बताओ भाई, आप किस विषय में, किस प्रकार की बात जो है आप उनकी मदद कर रहे हैं, या कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करो। सुभाष फौजी से मैं आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ। तो क्या कहा, ये तो पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, आनंदोल जी भी है, आंदोलनकारी हैं, हमारे को पता नहीं क्या क्या कहा। हमने तो किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करा। वो समाज का एक व्यक्ति है, वो यूट्यूबर है, और वो उसका दर्शक है। वो उससे कोई बात पूछ रहा है कि भाई आप ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हो? आपकी कई बार ये इस तरह की बातें आ गई, गलतियां कई बार आई हैं आपके सामने, 1-2 पर्चे दर्ज भी हैं, और पता चले हमने उसका। तो उसने इस आपसी बात जो चीत थी उनकी, दूसरा जाति बिरादरी की और समाज की बात कहां से आ गई? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया के अंदर फिलहाल एक कोहराम मचा हुआ है। विषय तो बहुत मामूली सा था, परंतु वो धीरे धीरे बहुत गंभीर बनता जा रहा है। और गंभीरता की वजह क्या है कि विषय में अब समाज भी आ गए हैं। बड़ी बात ये क्या, ये
समाजों का विषय था या व्यक्तिगत विषय था। और हमारे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं, तो बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि पुनिया साहब दोनों पक्ष सामने आने चाहिए और आखिर में जनता ही जनार्दन है। सबसे बड़ा फैसला जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन तय करे कि गलती किसकी है। तो साथियों, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ पैनल में जो जो चेहरे मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। तो हमारे साथ साथियों राकेश दलाल जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये पहले भी हिंदू मुद्दों पर आंदोलन करते रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं है चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमेशा किसानों की लड़ाई को लेकर मुखर रहते हैं और समाज में भी निरंतर अपनी भागीदारी बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकुमार रोहिलीवाल जी, जो पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं जाट धर्मशाला के काम करने वाले प्रधान नंबरदार संजीव कोहाड़ जी। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, आप लगातार जो ये मुद्दा छाया हुआ है विपिन खुराना जी का, पाकिस्तानी शब्द को लेकर जो पूरा वो उबाल है, उसमें लगभग वीडियो में देख रहे हैं सुभाष फौजी बालसमंद जी, जो लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। तो आज हम सबसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान वर्ग के लोग भी जुड़े हुए हैं, जाट समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और पिछड़े वर्ग के नेता भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा राकेश दलाल जी से। राकेश दलाल जी के मेरे पास काफी फोन आए, तो राकेश दलाल जी, सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने किसी को पाकिस्तानी कहा है तो बात तो गलत है, आप माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिए। तो पाकिस्तानी कहा गलत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तानी वो लड़का जो है वो पत्रकार है। अच्छा। और हमारा एक बहुत पुराना साथी होता था राकेश क्रांति जी, भास्कर न्यूज में होता हाँ था। बिल्कुल पुराना पत्रकार। और उस साथी ने भी कुछ न्यूज निकाल ली थी और इनके साथ तो सिर्फ गाली गलौज या कोई भी भाषा का दुर्व्यवहार ये बोले, उस लड़के को तो बहुत सारी चोट मार दी गई थी। लेकिन ऐसा माहौल हिसार में उस वक्त भी नहीं हुआ था। अच्छा। और अनेक पत्रकारों को जो है ना, पत्रकारों का काम होता है सामाजिक जो भी मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों में दूसरे विपक्ष के लोगों को तो परेशानी रहेगी ना। हाँ। तो वे हर तरफ से दबाने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलते भी हैं। ये एक प्रक्रिया है जो हर पत्रकार को फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये मुद्दा जो है अपनी दिशा भटक गया और इस मुद्दे को जो है पत्रकारिता से अलग ले जाके सामाजिक मुद्दा बनाया गया। जबकि राकेश क्रांति का मुद्दा इसी शहर में हुआ था जी। तो मेरा ये कहना है भी जो मुद्दा जहां तक सीमित होता है उसको वहीं तक रखना चाहिए। उसका दायरा अगर बदल गया तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो क्या इसमें क्या लग रहा है आपको, दायरा कहाँ बदल गया इसमें? देखिए, किसी को जो यूट्यूबर साथी है उसको बोला तो गलत गया है। देखिए, उस पाकिस्तानी शब्द बोले, आपने कहा भी पाकिस्तानी शब्द, उसको गाली मान लिया। हमारे धनखड़ जो हमारी वो है खाप है, उनके जो अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब, उन्होंने एक बार उनको किसी पत्रकार ने कहा भी आप हिंदू नहीं है जी। उन्होंने कहा तू मुझे हिंदू मत बोल, मुझे हिंदू बोलेगा तो मुझे ऐसा लगता है तो मुझे गाली दे रहे हो जी। ये खाप के प्रधान ने बोला था, धनखड़ खाप के प्रधान। तो किस ओम प्रकाश धनखड़ जी, हाँ, और किस आदमी को किस वक्त क्या गाड़ी लग जाए वो उसका अपना मैटर है। लेकिन पाकिस्तानी शब्द अभी तक तो कहीं गाड़ी में नहीं है। और ये सब लोग जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के, ये हर साल एक वो विभीषिका बनाई जाती है जो हमारी जो जो उधर से आए थे, वो सरकार ने भी उसको घोषित किया है। जो पाकिस्तान से आए थे उस वक्त जो दुर्घटना हुई थी इनके साथ, उसके लिए वो विभीषिका दिवस बनाते हैं। तो उसमें सभी शामिल होते हैं। वो कहते जब हम पाकिस्तान से आए थे उस वक्त ये चीजें हैं, तो ये नॉर्मल बात है यहाँ की।
तो इस बात मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये बीबीसी का कार्यक्रम रखा जाता है तो उस वक्त शमम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए थे, वे पाकिस्तान शब्द का यूज करते हैं। हमने भी आपको मैं बताता हूँ, हमने हनुमान मंदिर है आपका कनाट प्लेस में, हम लगभग हर साल वहाँ जब भी होता है हम वहाँ अपना हवनिया करते हैं उन बहनों के लिए जो बहनें उस वक्त जो है जिन्होंने अपने कुएं में कूदकर जो है बलिदान दिया था, तो उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम हर साल लगभग जो है ना हवन करते हैं वहाँ। तो हर आदमी को जो है उस वक्त जो दुर्घटना हुई थी उसका दर्द है भाई, हमारी जो बेटियां थी, हमारी जो महिलाएं थी, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो हम लोग उसको हर साल मनाते भी हैं और उसको भूल ना जाएं। लोग भी ये त्रासदी हुई थी तो उसको याद भी रखते हैं। तो ये पाकिस्तान से आए हैं, ये इनका मूल है। तो पाकिस्तान से कैसे आए दलाल साहब? देखिए ना, जब तक तो पाकिस्तान तो मुल्क था ही नहीं, मुल्क तो सारा एक ही था। देखिए ये देश के अंदर जो है आप जाओगे तो बहुत गहराइयों में जाएंगे, लेकिन ये तो सरकार भी बोलती है उस वक्त भी पाकिस्तान के बंटवारे में ये लोग आए थे और ये आए थे तो बंटवारे के वक्त आए थे और उसी को तो उसके बाद इनको बहुत सारी चीजें दी भी जाती हैं उसी के हिसाब से। इनकी रिस्पेक्ट भी इसी वजह से होते भी ये लोग आए थे उस वक्त और इनको बड़ी जो है ना मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो पूरे देश ने और प्रदेश ने जो है इनको सर माथे बैठा के रखा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, गुजराल साहब भी प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हाँ। चौधरी भजनलाल जी भी वहां से आए हुए थे, अडवाणी जी प्रधानमंत्री थे। देश की आर्मी के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं और यहाँ स्टेट का आप देखिए हर उसके अंदर आप कोई भी सरकार आई हो, जी स्टेट के कोई भी सरकार आई हो तो मंत्री रहे हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना अभी उनके समाज को किसी भी तरह का जो है शोषण किया जा रहा हो, बल्कि उनका तो पोषण किया गया है यहाँ, और इससे ज्यादा पोषण तो किसी का भी नहीं किया गया। तो ये कहना भी उन समाज को के प्रति जो है लोगों के अंदर दुर्भावनाएं हैं, ये मेरा कहना है ये गलत बात है। हुड्डा साहब आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, ये बना दिया गया। ये व्यक्तिगत बात थी, जो भी बात थी सुनील कड़वासरा और विपिन खुराना की, आपसी कोई बात थी इनकी। ये जैसे अब ये उधर ले जा रहे हैं ना, कभी मीटिंग कभी फतेहाबाद में कर रहे हैं, कभी टोहाना में कर रहे हैं, ये सारे का सारे मिसगाइड कर रहे हैं मेरे हिसाब से कि भाई समाज का कहां जिक्र आ गया। इससे मतलब जहर फैल रहा, ज्यादा जहर फैल रहा, बिल्कुल जहर फैल रहा है। और मैं इस चीज को गलत मानता हूं कि ऐसी बातें, और समाज की बात कहां से आ गई, बिरादरी की बात कहां से आ गई। दो व्यक्ति अगर आपस में कोई बात कर रहे हैं, एक वो समाज का एक व्यक्ति है, वो यूट्यूबर है और वो उसका दर्शक है, वो उससे कोई बात पूछ रहा है कि भाई आप ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हो, आपकी कई बार ये इस तरह की बातें आ गई, गलतियां कई बार आई हैं आपके सामने, एक दो पर्चे दर्ज भी हैं और पता चले हमने उसका। तो उसने इस आपसी बातचीत तो थी उनकी, दूसरा जाति बिरादरी की और समाज की बात कहां से आ गई। तो मैं तो कहूंगा, मैं निंदा करता हूं इस बात की। एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बाउंडर करना और बात हंसी की मुकदमा दर्ज यहाँ हिसार में करना, कितनी गलत बात है। और मैं तो एक बात और कहूंगा, कानून के दायरे में रह के मैं एसपी साहब की इसमें गलती मानता हूँ कि भाई ऐसी छोटी छोटी बातों पर पर्चा दर्ज होगा तो किसी भी करा लो। अरे मैं किसान ही उनका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, 13 साल हमने वहां बॉर्डरों के ऊपर आहुति दी, हमारे 750 13 महीने रहे और हमारे क्या कहा, ये तो पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, आनंदोल जी भी है, आंदोलनकारी हैं, हमारे पता नहीं क्या क्या कहा, हमने तो किसी के पर्चा दर्ज नहीं करा। ये तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल गलत बात है। और मैं समाज के बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको इस बात में आगे आना चाहिए और ढंग की बात करनी चाहिए, न कि मैं मीटिंग कर करके यूं बताओ। समाज तो भरी जो सुनील है जो दूसरे समाज का है, वो दूसरे समाज का, तो वो समाज कल वो भी खड़ा हो जाएगा फिर। इसका मतलब इसमें मैं एक बताता हूँ छोटी मोटी बात कि इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं आ रही है, जातीय रंग दे रहे हैं इसको। मैं बिल्कुल 100% निंदा करता हूँ, हमें अच्छी बात नहीं लगती। ये आपस में मिल बैठ के, उधर के भाई हैं पंजाबी बिरादरी के, इधर से जाट समाज के हैं या अन्य हैं, वो बैठ के और सर्व समाज साथ कर इकट्ठा करके बैठ के बात करनी चाहिए और इस बात को खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिकता फैलेगी, इसमें वैमन से फैलेगा। हम पुरजोर से निंदा करते हैं इस बात की। ऐसा है कि आपने ठीक करा, अपने सुभाष भाई फौजी को बुला लिया। हमारे भी इस बात की टिच थी कि काफी मीटिंगों में देखे गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी वहां जाकर के, भाई कम से कम उसने उर्ली साइड से तो बात करनी चाहिए थी, उधर उधर जाने लग रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुभाष फौजी एक तरफ ही बात सुन रहा है। हाँ, एक तरफ ही बात सुन रहा है।
तो मैं ये कहूँ सुभाष फौजी आज यहाँ बैठे हैं, बड़ा आरोप है सुभाष हाँ के ऊपर। ये आरोप है। और वो जो समाज के लोग हैं, कल परसों मीटिंग हुई थी तब भी जिक्र आया था ये, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया सीधा कि भाई आप बताओ। हमने तो बताया भाई हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण करने वाले लोग हैं, हम वोमेन से फैलाने वाले नहीं है। फिर सुभाष फौजी का जिक्र आया तो मैंने कहा भी सुभाष फौजी हो, उसका भी मित्रता हो उनके साथ, उनके पास आना जाना है, 100 प्रकार की बातें होती हैं, तो आप उसको इस मामले में तो हम गलत कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप पूछो। तो आज आपने बुलाया तो हम पूछ रहे हैं सुभाष फौजी से कि बताओ भाई आप किस विषय में, किस प्रकार की बात जो है आप उनकी मदद कर रहे हैं या कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करो सुभाष फौजी से। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ा मुंह का नजदीक। अच्छा, आज सुबह से लगा हुआ मैं इस काम के। बाल सुंदरी मुझे बुलाया गया था इसी चक्कर में, इसी बात के बारे में, भाई तू वहां जाता है, क्या बात है, तेरी क्या दोस्ती है, एक पक्ष की सुन रहा है, एक पक्ष की तू मदद कर रहा है, ये बातें आई थी। तो मैं वहां गांव में भी बता के आया हूँ। आज राकेश भाई आपके भी काफी सारे सवाल थे, आपने मेरे को फोन किया था। सुभाष भाई सामने बैठे हैं, आप डंके की चोट पे पूछो, क्या सवाल है आपके? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं सुभाष जी। मैं सुभाष जी को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कभी आंदोलन बाहर जाके करते हैं तो वहाँ की सीआईडी और पुलिस जो है ये सबसे पहले पता करती है भी ये जो आदमी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ये कौन लोग हैं जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं जी। तो वे बैकग्राउंड से पूछते हैं सीआईडी से कि भाई इसकी बैक हिस्ट्री लेके आइए। तो क्या जो लड़का है उसकी बैक हिस्ट्री ठीक है और क्या वो साफ सुथरा है? किसकी? विपिन खुराना की बात कर रहे हैं? हाँ, जिस विपिन खुराना जिसकी हिस्ट्री जो है क्या वो साफ सुथरी है? क्या उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है? क्या एलिगेशन आपके हिसाब से? देखिए, उसके ऊपर मैंने अभी आज ही देखा था कि उसके ऊपर कुछ एलिगेशन है कि एक तो हिंदू का मुद्दा उसने उठाया था, वहाँ कोई गाय मस्जिद का वो, हाँ, तो मुझे उसका ध्यान वो है, माफी मांग कोई वीडियो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का जो है सिंसियर तो नहीं है। तो मतलब आपने कोई भी मुद्दा उठाया है, फिर अगर उसमें कोई परेशानी आ गया आपको और आपने वहां जाके माफी मांग ली, फिर गाय का मुद्दा आया, फिर उस पर आपने जाके माफी मांग ली, उसके बाद उसका अपना बिजनेस भी है, वो जो है ना पत्रकारिता जो उसकी है वो अपनी पर्सनल पत्रकारिता है, तो उसमें वो जो ना ऐड भी देते हैं दूसरे लोगों को। तो काम है ना राकेश भाई, ये काम है उसका। तो उसका देखिए उसका काम है ये, और उसका काम के अंदर जब उसको किसी तरह की ऐसी बात होती है तो बिजनेस में हर आदमी को हर तरह की परेशानियां रहती है। तो क्या उसकी बैकग्राउंड और जो चीज है वो क्या इस सामाजिक मुद्दे के अंदर आप उसको ले सकते हैं? क्या पूरा समाज ऐसे उसके पीछे लगना चाहिए? क्या सभी भाइयों को उसकी जांच परख कर ली कि वो जो बात कह रहा है उसको किसी के पीछे से शय नहीं है उसको, या वो सही काम कर रहा है? तो ये काफी सवाल है जो सुभाष भाई से पूछना चाहता हूं। तो मैं अब देना चाहूंगा जो अपने राजकुमार रोहिलीवाल जी हैं जी, आपका भी कोई सुभाष भाई से सवाल है क्या? पहले तो आप इस मुद्दे पे अपने व्यू रखें, अपने विचार रखें। आपकी नजर में क्या ये मुद्दा दो समाज की लड़ाई है, या जो पाकिस्तानी शब्द है, रिफ्यूजी शब्द है, ये गलत है? आप क्या मानते हैं इसमें? जो कड़वासरा जी, सुनील कड़वासरा जी, उन्होंने क्या गलती की है? माइक नजदीक। देखिए, ये एक साधारण सी बात थी और दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है। आमतौर पर न जाने कितने झगड़े, कितने गांव में या कहीं बस्ती में झगड़ा हो जाता है, तो बड़े बुजुर्गों का ये फर्ज है कि वो उसको समझा के ठंडा कर दें और दोनों बच्चों को शांत कर दें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी मुद्दा उससे जातीय रंग दिया जाता है, जाति को टारगेट किया जाता है, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम। अरे भाई, गांव का झगड़ा गांव में खत्म, बुजुर्गों के माध्यम से, शहर का झगड़ा शहर में खत्म, परिवार का झगड़ा परिवार में खत्म। इसमें इतना बड़ा तूल देने वाले ये हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, क्या उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि वो इस मामले को शांत करें, इसको मतलब कहने का सुलझाने का काम करें? और एक सुभाष फौजी जी, जो इनकी तो वर्तमान में तो भूमिका यही है कि हर जगह राजीनामे करवाने, ऐसे ऐसे झगड़ों का निपटारा किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। आज एक इस मुद्दे पर इनको टारगेट किया जा रहा है, और क्यों ना टारगेट किया जाए, ये उनके साथ खड़े हैं और उस आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका है। तो इसमें ये जवाब दें कि आखिर इतना बड़ा मामला कैसे हुआ, इतना तूल कैसे पकड़ा ये मामला, और इसको शांत करने में अब उनकी क्या भूमिका है? उनको अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, हम उनसे उम्मीद करते हैं। और तो ये शिकायत क्या लग रहा है आपको राजकुमार जी, क्या अभी तक जो सुभाष फौजी की भूमिका वो अच्छी नहीं है क्या?
देखिए, ये तो पूरी दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हम कह सकते हैं। अब इसके पीछे सुभाष फौजी जी का लक्ष्य क्या है, वो तो वही बताएंगे ना। अब फिलहाल तो एक जो जाट समाज है उसको ये नजर आ रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही, अच्छा, एक ही पक्ष की बात की जा रही है। अब दोनों पक्षों की बात समान रूप से रखी जाए ना, तो ये न्यायपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हो हूं। सकता है कि जाट समाज के जो भाई हैं, जो पीड़ित भाई हैं लाले, जो भी वो गांव सुंडावास के भाई हैं, वो इनके पास आए ना हो, इनके संज्ञान में बात ही ना हो, एक तरफी बात हो। देखिए, ये भी ऐसे तो हो में- सकता है। ऐसे में पुनिया जी, ऐसे में मैं मीडिया की भूमिका को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जा जाके बोल बोल के अपनी सफाई नहीं दी जा सकती, अपने पक्ष को रखा नहीं जा सकता। ऐसे में मीडिया की भाषा, मीडिया का शब्द, वो दोनों को खुश भी कर सकता है, राजी भी कर सकता है, और इस मुद्दे को यहीं समाप्त कर सकता है, और दोनों पक्षों में भाईचारा कायम कर सकता है। अगर मीडिया की भूमिका गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है, तो फिर इस मीडिया के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि शब्द ही तो है ना। नहीं, मीडिया तो दिखा ही रहा है राजकुमार जी। देखिए, मीडिया तो दिखा ही रहा है, मीडिया तो दोनों पक्ष दिखा रहा है, वो पक्ष भी दिखाया, ये पक्ष भी दिखाया है। मीडिया ने तो अपनी भूमिका निभाई है। अब देखने वालों पे डिपेंड करता है, देखने वालों के नजरिए पे डिपेंड करता है कि मीडिया की कहां आपको गलती लग रही है। पूनिया जी, फिर आज सैकड़ों लोगों के फोन मेरे पास आए हैं कि जी आपकी, ये सभी लोग आपके मित्र हैं, किसी भी सामाजिक व्यक्ति के सभी दोस्त होते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें सुभाष फौजी जी एक जाट समाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति और पंजाबी समाज के साथ खड़े हैं, और पंजाबी समाज को इनकी वजह से ताकत मिल रही है। ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अच्छा, लोगों का कहना है। अब इस मुद्दे पर सुभाष फौजी जी बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और आखिरी बात मैं आपको कहूं सर, कि आज के इस दौर में ए दोस्त, आज के इस दौर में ए दोस्त, ये मंजर क्यों है, हर माथे पे जख्म, हर हाथ में पत्थर क्यों है, जब ये हकीकत है कि हर जगह पे तू रहता है, फिर जमी पे कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। अपना अंजाम तो सबको मालूम है, लेकिन फिर अपनी ही नजरों में हर शख्स के अंदर क्यों है। जातीय तूल मत दीजिए, बच्चों के झगड़े को बढ़ावा मत दीजिए। समझदार और सियाने लोग और सामाजिक लोग एक साथ आए और इस मामले को शांत करें। गलती उस बच्चे से भी तो कभी हुई होगी, तो फिर उस बच्चे को क्या सजा मिली। इंसान भूल का पुतला है, जाने अनजाने किसी से कोई गलती हुई है, उसको क्षमा करें और इस मामले को यहीं पर शांत कर दिया जाए। और जो बुद्धिजीवी हैं वो इसमें अग्रणी और मुख्य भूमिका निभाएं। ऐसी आपसे, मीडिया से, फौजी साहब से, और जितने साथी हमारे यहाँ इस पैनल में मौजूद हैं और जितने दर्शक श्रोता हमें देख रहे हैं, सबसे अपील है कि ऐसे मामलों को कृपया वहीं शांत कर दें। इससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है समाज के लोगों को, जो अंतिम छोर पर गांव में बैठा है। ऐसे मामलों को हमें तूल नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपका इस बात पे क्या नजरिया है? पाकिस्तानी शब्द कहा गया है, रिफ्यूजी कहा गया है, ये आपके हिसाब से जायज है? देखिए, पाकिस्तानी जो शब्द है ये तो बहुत बुरा है। देखो, जहां तक रिफ्यूजी शब्द है, पिछड़ा शब्द है, दलित शब्द है, किसान शब्द है, अन्य न जाने कितने, ये विभिन्नताओं का देश है। इसमें न जाने कितने शब्दों से, किस नामों से किन किन को पुकारा जाता है। हमें कमीना कह दिया जाता है, मैं जांगड़ा समाज से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता है। छिंपी कह जाता है, सुई वाला, कुछ भी कह देंगे, कैंची मार कह देंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। खटौट कह देते हैं, खाती कह देते हैं, खतोड़ कह देते हैं, खतला कह देते हैं, गुल्लीगढ़ कह देते हैं, पंजाब में गुल्लीगढ़ कह देते हैं। यस। तो ये जातीय, देखो ये जातियों का देश है, इसमें किसी न किसी नाम से पुकारा जाएगा। समझदार व्यक्ति आदरणीय बोलेगा, और जिस समाज की, जिसकी सोच थोड़ी जैसी होगी तो वो वैसी बात करेगा इस मुद्दे पर। तो इसमें सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। वो जाट समाज का बच्चा गलती करे, या पंजाबी समाज का बच्चा गलती करे, या किसी अन्य जाति का बच्चा गलती करे, उस बच्चे की गलती है। और बच्चों से अक्सर गलतियां होती है। इन मामलों को इस तरह से तूल न दे करके दोनों पक्षों को आपस में बैठ करके, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पंजाबी समाज के बुद्धिजीवी और जाट समाज के बुद्धिजीवी, क्योंकि दो बच्चे हैं हमारे आपस में, उन दोनों बुद्धिजीवियों को आगे आकर के दोनों बच्चों को सख्ती के साथ धमकाना चाहिए, उनको डांटना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत सही बात, दूसरी बात, भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको हमारे बुजुर्ग इस मुद्दे पर अच्छी भूमिका निभा के यहीं समाप्त कर देंगे और उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो फिर सामाजिक सजा देनी चाहिए उनको। मैं ये समझता हूँ। तो अगले हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जाट धर्मशाला के प्रधान नंबरदार संजीव कोहार जी।
तो कुहाड़ साहब राम राम। राम राम जी। आपको थोड़ा भी, माइक आपके नजदीक कर लें। दर्शकों को तो भी। हाँ जी, कुहाड़ साहब आप जाट समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी और एक बच्चा जाट समाज से है, जी दूसरा बच्चा पंजाबी समाज से है। तस्वीर ऐसी बनाई जा रही है, मामला है दो व्यक्तियों का। लेकिन अब समाज की बात आ गई है तो इसमें जाट समाज का क्या पक्ष है, आप क्या मानते हैं? मैं देखो जी ये मानता हूं कि ये दो लोगों के बीच का, और दो लोग भी नहीं, एक यूट्यूबर और एक उसका श्रोता दर्शक, ठीक है। इन दो लोगों के बीच का आपस का झगड़ा है। इनका कोई मनमुटाव है, किसी वीडियो पे लेके है या किसी शब्द पे या किसी आपत्ति पर कोई इनका आपस में झगड़ा है। मनमुटाव कोई पुराना भी है क्या इनका? हो सकता है, अच्छा, हो सकता है। आजकल ये जो वीडियो आवा है, किसी को कोई अच्छी लगे, किसी को ना लगे, हाँ। किसी के प्रति कोई भावनाओं में बहजे, जोश में आजे है और वो मतलब वो कर ले। इस तरह की कोई भावनाओं में आके या कुछ उनके कोई मन मुटाव में कुछ वीडियो देखने में सुनने में उनको ऐसा कुछ पता लग गया है कि ऐसी कोई बात हुई है। वो उसने उसको फोन किया है, उसने फोन किया है, उसने जो फोन किया है उसने फोन करके उसको कहा होगा कुछ आपस में भी गाली गलौच होए कि ना होए, जो भी हो तो देखो उनको पता। लेकिन वीडियो के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा इशू वाली बात नहीं है जो उस वीडियो को देखा है। वो मतलब वो जाति में कोई तब्दील करने का मामला नहीं है ये। अच्छा, मतलब इसको जातियों में ना लेके हाँ, ना लेके इसको ये पर्सनल दो लोगों का आपस का, दो बच्चों का है ये झगड़ा। हो सकता है तो ये कह रहे हैं कुहाड़ साहब, आपने भी वीडियो देखी है, हिसार का पंजाबी समाज भी इकट्ठा हुआ है कि ये हमारे समाज के ऊपर गलत टिप्पणी है, हमें पाकिस्तानी बोला गया है। टोहाना का पंजाबी समाज भी इकट्ठा हुआ है, फतेहाबाद का पंजाबी समाज भी इकट्ठा हुआ है, करनाल का पंजाबी समाज भी इकट्ठा हुआ है। ये तो अब फैल गया, ये तो समाज ने इस बात को तो अपने ऊपर ले लिया है। आप ये कैसे करेंगे समाज ना ले? वो हर समाज में, हर वर्ग में, हर जगह आप कहीं जाओ, कुछ ना कुछ लोग राजनीति के चक्कर में होते हैं। तो वो इकट्ठा हो लो भाई, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लिया, वो कर लिया, ये होता ही है, चलता है, करते हैं लोग, वो करते हैं यार। तो मेरी तो यही अपील है, दोनों समाज के जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वे आपस में जो है ना बैठ कर इस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। ये इतना बढ़ाने का नहीं है ये बात, इतना इशू नहीं है। कल ने तो कोई और किसी बच्चा का हो जाएगा और बढ़ जाएगा, इसके तो मतलब लोगों का आपस में मनमुटाव होते जाएंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। जो दोनों समाज के समझदार और प्रदुब लोग हैं, जो मतलब गणमान्य व्यक्ति है, वो जल्द से जल्द मतलब कोई मीटिंग करके ने, और मैं तो शहर के अपने मेयर साहब को कहूंगा, पोपली जी को, ये शहर का कोई बात है, वो दोनों समाज के लोगों की एक मीटिंग बुला के, शहर के मुख्य नागरिक है, वो प्रथम नागरिक है, वो प्रथम नागरिक होने के नाते शहर के एक दोनों समाज के लोगों की एक मीटिंग बुला के और जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करें। मतलब ज्यादा बात बढ़ाने की नहीं है, इससे समाज में एक दूसरे के प्रति भावना बढ़ती है, वो पता नहीं कहाँ किसको अच्छी लगेगी, आगे ना लगेगी, बढ़ेगी, बात नहीं बढ़नी चाहिए। आज वो लोग खड़े हो गए, कल ने जो है ना राजनीति करने वाले लोग उनको भी भड़का देंगे। और उस समाज में भी है, हाँ उसमें भी है, जैसे इसमें है इसी तरह उस समाज में भी है। हाँ तो उन लोगों को भड़काऊंगे तो ये मतलब वो खड़े हो जाएंगे। हाँ वो खड़े हो जाएंगे, सारा मेड़ के हों लोग तो ज्यादा जहर फैलेगा, ज्यादा जहर फैलेगा, टकराव की स्थिति बन जाएगी। इसलिए मैं ये मेरी अपील है हाथ जोड़ के न दोनों समाज के समझदार लोगों से, और जो है ना जल्दी से जल्दी इसको एक मीटिंग करके और जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करे, ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। इतना बड़ा इशू नहीं है कि जितना इसको तूल दिया जा रहा है। देखो समाज में किसी भी वर्ग में हो जाओ आप, हर समाज के हर वर्ग में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है कहीं ना कहीं हरकत कर देता है। हाँ, तो शरारत कर देते हैं। समाज को इस तरह की हरकत करने वालों के साथ नहीं होना चाहिए खड़ा, तो समाज का सहारा ना ले। अब विपिन ने भी जो है ना इस छोटी सी बात के लिए, अपना झगड़े के लिए समाज का सहारा नहीं लेना चाहिए था, और समाज को मतलब इसने आगे कर दिया। आप ये हाँ वो नहीं करना था। अच्छा, समाज के पीछे छुपने की
कोशिश करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करेगा? वो कह रहा कि मेरे समाज को बोला गया, हमारे को पाकिस्तानी बोला। अरे नहीं, वो दो, एक यूट्यूबर एक उसका दर्शक के बीच की बात है। समाज कहां से आ गया? उस समाज की उनकी तो बातें नहीं है। अब विपिन है, वो यूट्यूब पर किसी किसी के प्रति कुछ कुछ बोलता है, नहीं बोलता क्या? काम है उसका, वो काम नहीं है। वो किसी के कुछ भी बोल दोगे आप एक यूट्यूबर हो आप भी, और आप ये माइक हाथ में पकड़ के क्या किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल दोगे? नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारा काम है खबर दिखाने का। खबर दिखाओ, जो पहले उसकी तहकीकात करो, ठीक है कि नहीं है। पुलिस करेगी तहकीकात तो जनाब। नहीं, यूट्यूबर का भी फर्ज है, ये नहीं है कि वो कुछ बोल दिया, लिख दिया, कर दिया, और इसमें अफवाहें जो फैलती है वो तो इन्हीं की वजह से जो है। अब उन्होंने अफवाहें जो फैलाई और उसके बाद माफी मांगी। कई बार आप ये देखिए भी, जब हमारी अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ने भी ये कहा था भी 15% एनर्जी हमारी जो है, ये जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इनको रोकने में लगी। जब इतना बड़ा देश की पूरी 15% ताकत कितनी होती है, तो एक यूट्यूबर अगर कोई भी अगर अफवाह फैला देता है तो वो बहुत बड़ा रूप भी धारण कर लेती है, जिसको रोकने में टाइम लग जाता है और बहुत नुकसान हो जाता है समाज का उस वक्त तक। आप ये कह रहे हैं भाई, कई बार फेक कंटेंट समाज की भावनाएं भड़का देता है, भाई उसकी तसल्ली कर लें, ये जिम्मेवारी बनती है इस तरीके से। और रही बात सुभाष की, ये फौजी साहब ने ये सोचना चाहिए था कि उनके साथ जा रहे हो तो किस विषय पर है, उस विषय का पहले पता हो, और जाऊं कि नहीं जाऊं, समाज के 4 लोगों से या किसी और से इस तरह की कोई बात थी तो पता करना था, छानबीन करो। वैसा था, ऐसे कैसे बिक गए हो? तो किससे पूछ के जाए भाई? किससे के पूछो? पहले किसी सियाना आदमी ने पूछ लो, जानना चाहिए पक्ष की उसकी बात पूछो उससे, अगर भाई आप लोगों का क्यों होया है झगड़ा, कारण क्या है? तो रही हो रहा है, कोई 4 भाइयों का दोनों पक्ष आ रहे हो, जाओ। हूं किसी के प्रदर्शन में रहूं, भोकड़े जाके हो जे खड़े, गलत है, ये गलत मानते हैं हम, नहीं हो करना था इन्होंने। चलो साथ बैठे हम इनसे पूछेंगे, सारे आरोपों के जवाब लेंगे हम इनसे। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे कि सुभाष भाई इन बातों का क्या जवाब देंगे। आखिर सुभाष भाई वहां क्यों गए, क्या वजह थी, सुभाष भाई के जहन में क्या चीजें चल रही थी, कौन सी ऐसी बात थी सुभाष भाई जिसको पकड़ के वहां पर गए। तो मैं चाहूंगा माइक सुभाष भाई को दे दिया जाए। तो सुभाष भाई राम राम। राम राम जी, और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सुभाष भाई, आपने देखा जो जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, सब पैनल के आपके प्रति काफी सारे गंभीर सवाल है। मैं गंभीर क्यों है? क्योंकि विषय गंभीर है, सामने आपके इन्होंने बोला है। अब आप बताइए, आप वहां किस लिए गए, क्या कारण था, किसने आपको बुलाया था? देखने वालों को कि जो लोग बोलते हैं ना, उनका दृष्टिकोण खुद का होता है, वो खुद अपना दृष्टिकोण बना के फिर कुछ किसी के बारे में बोल देते हैं बिना जाने पहचाने। सबसे पहला आरोप है कि आप उसके साथ हो, शुरू से ही हो, और क्यों गए, ये आपका आरोप है। हाँ। ये आरोप सिर्फ अभी नहीं लगा रहे आप मुझ पे, कल भी जाट धर्मशाला में बहुत पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। कल भी ये सवाल था, कल भी बहुत, और मैंने वो वीडियो देखी, उसमें सभी ने मेरा नाम लिया कि सुभाष को बुलाओ, सुभाष को बुलाओ। मेरे पास भी सैकड़ों फोन आ चुके हैं इस बारे में, चंडीगढ़ से, सोनीपत से, रोहतक से, जहां जहां मेरे जानकार हैं जो अपने समाज के हैं, उस समाज से सबके आए कि भाई साहब आप वहां क्यों खड़े थे, वहां क्यों खड़े? क्योंकि उसका कारण है ना सुभाष भाई, आप आम शख्सियत नहीं है, एक आम नागरिक नहीं है, आप एक खास शख्सियत है समाज की। अच्छा, मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हो, वो मेरे ख्याल में अपना समाज भी मन मन में कर रहा होगा ऐसा कि सुभाष वहां क्यों खड़ा था। एक सुभाष थोड़ी खड़ा था जाट समाज से, और भी लोग थे, क्या मैं अकेला थोड़ी था। फिर कम से कम आरोप लगाने से पहले, जैसे आप कह रहे हो कि आपने पक्ष जाना क्या, बिना पूछे बिना जाने आप उनके पास चले गए, जाके खड़े हो गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो धारणा बनाई, जो दृष्टिकोण बनाया, क्या आपने मुझसे पूछा क्या, बुला के पूछा क्या भी आप भाई साहब क्यों कर अपनी धारणा बना ली? ये सवाल मेरा भी नहीं, हमारे तो सुनने में ये आ रहा कि आपके गांव में 5 व्यक्ति गए आपके घर पे बालसमंद में। अरे नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा, मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे पता चला कि शहर में ये बात हुई है, और जब वो FIR हो चुकी थी तब तक तो मुझे पता ही नहीं था। FIR भी हो चुकी थी, उसके बाद जब कोई पंचायत हुई ना उनकी, समाज इकट्ठा हुआ, तब मैं गया हूँ।
और मेरे पास अगर उस पक्ष के अपने जो शुंडावास के पक्ष से अगर कोई बताता, कोई बुलाता, तो क्या मैं जाता नहीं? मैं तो सबके जाता हूं अगर कोई बुलाए तो। जैसे प्रधान जी ने कहा कि कहीं भी जाके खड़े हो जाता है, जाना पड़ता है कोई बुलाए तो, और जाना भी चाहिए। अगर मैं ना जाऊं तो कहीं घमंड करता है, यही बात है ना। इसलिए मैं गया शुंडावास से, मुझे किसने बताया, किसने बुलाया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप दर्शकों को कि भाई अपने अपने समाज के बच्चों को ऐसी शिक्षा, जब ये ऐसी बातें करते हैं, वो ऑडियो आपने सुनी होगी, अब उसकी भाषा लैंग्वेज ऐसी थी, अब इसमें मैं क्या करूं। अब विपिन खुराना का बैकग्राउंड जो भी रहा है, आई डोंट नो, अभी निकल के आ रहे हैं बातें कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। उस जगह पे मेरे पास लोगों ने वीडियो भेजी है इसकी कि भाई देखो वहां पे माफी मांग रहा है, कुछ मुसलमान बैठे हैं वहां पे माफी मांग रहा है, इसने वो किया, इसने मनीषा हत्याकांड में भी गलत बयान दिए, मतलब काफी सारी बातें बताई इस कि भाई ये यूट्यूबर है, आप इसका साथ दे रहे, तो आप कम से कम पता तो करो। वो चीजें मेरे सामने आई। तो क्या आपको पहले से पता नहीं था उनके इन बारे में? बातों का मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं विपिन को भी बोलता कि भाई इस चीज को इतना ना बढ़ा, क्योंकि कमियां हमारे अंदर भी है, आपसे भी है। सुभाष भाई, ये क्या है, यहाँ जो बैठे हैं सारे, इनका ये कहना है कि समाज में गलतियां बच्चों से होती हैं। ठीक है, क्या जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे गलती नहीं हुई? बिल्कुल हुई उसने है। माफी नहीं मांगी, मांगी है माफी, उसको माफी नहीं मिली है माफी। तो फिर क्या सुनील कड़वासरा किसी दूसरी धरती का प्राणी, उसको माफी नहीं मिलेगी? मैं इस बात पे आऊंगा भाई। जब विपिन खुराना को माफी मिल से, आज मेरे को बालसुंद गांव में बुला के ये बातें चली है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा है कि जब विपिन खुराना को माफी मिल सकती है गलती की, तो इस बच्चे को माफी क्यों नहीं मिल सकती? सुभाष भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक भाई कोई वीडियो देखी मैंने, उसमें एक भाई कहता नजर आ रहा है कि बोले इनको हमने पहनना सिखाया, खाना सिखाया, रहन सहन सिखाया। अरे वो तो पैदा भी नहीं होता उस टाइम, 80 साल पुरानी घटना, और इस तरह की बातें रंग दे रहे हैं। कोई अच्छी बात थोड़ी सुभाष भाई, मैं इस बात को गलत मानता हूं। उन्होंने क्या सिखा दिया? एक आदमी और कहता नजर आ रहा है, क्या करे हैं, बोले इनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, ये शब्द बोल रहे हैं। और क्या शब्द बोल रहे हैं? मैं जाति का नाम नहीं लेता, ये भी कवे है। जाति का है क्या? किस समाज का है वो? जो सुनील कड़वासरा है वो किस समाज का है? उसको पता है इस बात का? उसकी भी मैं इतनी गलत बात मानता हूं कि वो वेमन से फैला रहे हैं, और गलत बात है। और क्या भाषा यूज की उसने, क्या बोला इन लोगों का पता नहीं, हम तो लुटपिट के आए थे वहां से। क्या उनकी हमने मदद नहीं की? सरकार ने क्या मदद नहीं की? हमारे चाचे ताऊ हैं, भाई आपस में पकड़ी बदल भाई हैं, हम रिश्ते निभाते हैं अच्छे तरीके से। और उसने क्या कहा कि बोले ये तो ठेकेदार थे, ये समाज के लोग, तो मैं नाम नहीं लूंगा। और इन्होंने क्या करा, सारी जमीनें बेच दी। और ये एक किस्म के वो है, ये तो डाकू हैं, एक किस्म के चोर डाकू हैं। ये शब्द क्या कौन सा अच्छा क्या उन्होंने? मैं इस बात की पुरजोर निंदा करता हूं, और उस भाई से जवाब भी मांगे इस चीज का। इतनी गलत बात क्यों कर रहे हैं वो? रोहतक के जो विधायक हैं बीबी बत्रा जी, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ आए थे तो खाना तो ये बनाते थे, और लस्सी थी, घी था, घी दूध का खाना था, लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाना हमने सिखाया है इन लोगों को। मतलब इनके जो बड़े मंत्री हैं वे भी उनको सहयोग कर रहे हैं। सही भाषा बोल रहे हैं। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो यहाँ लाजपत नगर में रहता हूँ, हमारा आधा जो हिस्सा है वो पंजाबी हिस्सा है। वो खुद बोलते हैं भी ये पंजाबियों का, ये जाटों का है, ठीक है। और जो भी गांव से जितने भी लोग आपके शहर में आएंगे, वो उनको जब भी कोई अग्रेशन की बात आती है उनको बोलते हैं मोल्लड़ आ गए, उनको मोल्लड़ बोल देते हैं। गांव का धोती पैर का या कुर्ता पैर, जितने बच्चे गांव से शहर में आते हैं उनको मोल्लड़ बोल देते हैं। तो वे भी तो कुछ उनको दूसरी भाषा में कुछ तो वे भी बोलेंगे ना। लेकिन वो आप ये मत समझिए कि ये जो बोलचाल की भाषा है, इसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है एक दूसरे के प्रति। अगर द्वेष होता तो ये समाज जो है इतनी प्रगति स्टेट के अंदर कैसे कर पाता? कि ये बात तो थी, सिर्फ दो व्यक्तियों की बात थी, तीसरी को बात, समाज की बात कहां से आ गई? लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं कि विपिन खुराना ने, जिसमें सुभाष फौजी भी शामिल था, हिसार के अंदर मीटिंग करी, उनको बरगलाया, उसके बाद फतेहाबाद में मीटिंग करी, उसके बाद टोहाना में मीटिंग करी। तो ये एक किस्म का समाज में वैमनस्य फैलाने वाली बात है। समाज को तो ये कहना चाहिए कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण, यूट्यूबर का, सोशल मीडिया का ये हक बनता है कि समाज के अंदर भाईचारा कायम करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं, न कि इस प्रकार की बातें, बेहुदी बातें करके समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं पुरजोर निंदा करता हूं इस बात की। मैं अंकल जी ने, जो प्रधान जी ने अपने जो सवाल किया है कि कोई एक लड़का
ऐसे बोल रहा है कि हमने इनको खाना सिखाया, हमने इनको पहनना सिखाया। ठीक है, वो गलत बोल रहा है, मैं कब कह रहा हूँ कि वो सही बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है, उसको कहेंगे और कहते होंगे लोग, लेकिन काफी लोग। एक मिनट, वो गलत बोल रहा है। मुझे पंजाबी समाज से एक स्टेटमेंट दिखा दो कि इस बच्चे ने गलत बोला है, और जाट समाज से 100 स्टेटमेंट दिखा दूंगा मैं ये कहा कि बिल्कुल सुनील कड़वासरा ने गलत बोला है। एक स्टेटमेंट दिखा दो आप मुझे। आप बिल्कुल सही हो इस बात पे। भाई उस लड़के के बारे में किसी ने, पंजाबी समाज में से किसी ने नहीं कहा भी तू ऐसे मत बोल, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं कहा। नहीं, इस समाज को मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे क्या खाना बनाना आता ही नहीं था? भूखे थे इन्हें आगे सिखाया। ये देखो गलत बात है, इन बातों का कोई उचित नहीं बनता है फौजी साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप भी। आशी के विधायक ने कहा, मैंने देखा था, उन्होंने कहा भाई आजा और तुम एसपी से मिलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हिसार के जो मेयर हैं उनका भी मैंने देखा, उसने अपने खुद के चैनल पे डाला था कि मेयर साहब ने भी कहा मैं तेरे साथ हूँ। तो सभी जो पहले के मेयर हैं वे भी उनके साथ हैं। तो ऐसा उनका समाज का कौन बड़ा आदमी नहीं है जो उसके साथ नहीं है, उसके साथ सभी लोग हैं। और आप कह रहे हो भी हमारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी को जला दिया गया, आपके समाज के थे। गृह मंत्री जो है इनके समाज के थे, उन्होंने पुलिस को उसी वक्त हटा लिया, किसी को नहीं बताया। मुख्यमंत्री जो है इन्हीं के समाज के थे, हमारे जाटों के 36 बच्चों को गोलियों से मार दिया गया, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। आप कभी इकट्ठे नहीं हुए, आप अपने समाज के बच्चों को कभी न्याय नहीं दिला सकते। इस बच्चे के ऊपर जो है गलत धाराएं लगाई गई हैं, गलत तरीके से उसको अंदर डाला गया है, आप उस बच्चे को कभी न्याय नहीं दिला पाओगे। ये और वो लड़का जो गलत तरीके से अपना काम कर रहा है, उसके पीछे उसका समाज इसलिए खड़ा है ताकि ये जो यहाँ पे जो उनकी संघर्ष आपके साथ राजनीतिक संघर्ष है। क्योंकि जब से हरियाणा अलग हुआ है तब से 20 साल 21 साल तक इनके समाज का मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भंजलाल जी रहे हैं और खट्टर साहब रहे हैं, या आपके समाज का रहे। राजनीतिक द्वेष आपके साथ रखते हैं। मैं दोनों समाज की तरफ देख रहा हूँ, अपना समाज को छोड़ के मैं थोड़ी जा सकता हूँ बाहर कहीं। और उस समाज की बात आती है तो मैं जब बुलाते तो मैं उस समाज में भी जाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लोग सोच रहे हैं या कुछ लोग सोच रहे हैं, अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं कि भी सुभाष एक पक्ष की बात सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब अपने समाज की बात आएगी तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि दोनों समाज शांति बनाए रखें, इसका एक सकारात्मक हल निकलेगा और पंजाबी भाई भी इसमें खुश होंगे, अपना जाट समाज भी इसमें खुश होगा। ऐसा एक हल निकलेगा और वो बहुत जल्द निकलेगा। शांति बनाए रखें बस।